मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः मञ्जूषाधारित संवादलेखनम् इति पठामः। हम सभी यदि शीर्षक को देखें तो संवाद और लेखनम, यहाँ दो शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तो संवाद का अर्थ है परस्पर वाद, परस्पर वार्ता। दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर वार्ता करते हैं, जिस वार्ता में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है, अथवा दूसरा व्यक्ति प्रश्न करता है और प्रथम व्यक्ति के द्वारा उत्तर दिया जाता है। इन दोनों के मध्य अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली वार्ता का लेखन करना ही संवाद लेखनम है। आप सभी ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है मंजूषाधारित, मंजूषा आधारित। यहाँ पर दो शब्द हैं, मंजूषा आधारित। मंजूषा अर्थात कोष्ठक, शब्द समूह, शब्दों का समूह बनाया गया है। मंजूषा और आधारित, मंजूषा पर आधारित वाक्य लेखनम। इस प्रकार हम सभी मंजूषाधारित संवाद लेखनम देखेंगे। आपके कक्षा के पाठ्यक्रम में रिक्त स्थान के रूप में यह आता है। जैसे हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान है। तो मंजूषा के शब्दों के द्वारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ही मंजूषा आधारित वाक्य लेखनम है। आइए हम सभी प्रथम अभ्यास देखें। तो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं अध्येतुम, पढ़ने के लिए, कीदृशी, कैसी, अवश्यमेव, अवश्य ही। यहाँ अवश्यम एव दो शब्द दिए गए हैं, दोनों की संधि हुई है, अवश्यमेव शब्द बना है। अवश्य ही, योग्या अर्थात योग्य, त्रयः अर्थात तीन, चत्वारिंशत् अर्थात 40, विद्यालयम गच्छसि अध्यापिकाः, ऐसे 10 शब्द दिए गए हैं। इनके माध्यम से हमें नीचे वाक्य को देखना है। क्रमशः देखेंगे। निशा प्रश्न करती है त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ पर यदि हम देखें तो त्वम मध्यम पुरुष का शब्द है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो उसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन गम धातु का गच्छसि शब्द लगाया जाएगा। अर्थात वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। निशा के प्रश्न तुम कहाँ जा रही हो, इसका उत्तर आशा देती है अहम गच्छामि। और गच्छामि तो कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी, तो कहाँ जाऊंगी, तो कहाँ के लिए हम मंजूषा में शब्द ढूंढें। तो लक्ष्य क्या हो सकता है, लक्ष्यार्थे द्वितीय आपको पढ़ाया गया है विद्यालयम। विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति का शब्द हमें मंजूषा में मिल रहा है, तो यह विद्यालयम यहाँ से इस स्थान पर आ जाएगा। तो अहम विद्यालयम गच्छामि, यह उत्तर आशा के द्वारा दिया जाता है। निशा पुनः प्रश्न करती है तव विद्यालये कति सन्ति। कति और सन्ति, कति संख्यावाचक है और सन्ति बहुवचन है। तो बहुवचन का शब्द इस वाक्य में हम देखें ऊपर मंजूषा में, तो मंजूषा में बहुवचन का एकमात्र शब्द अध्यापिका दिख रहा है, तो वह अध्यापिका यहाँ लगा दिया जाएगा। तो विद्यालये कति अध्यापिकाः सन्ति। इसी प्रकार से पुनः आशा उत्तर देती है उसके प्रश्न का, निशा के प्रश्न का, मम विद्यालये अध्यापिकाः सन्ति। अब यहाँ प्रश्न का अध्यापिका और सन्ति यहाँ आ गया, तो संख्या पूछा जा रहा है और बहुवचन में है, बहुवचन में है, तो बहुवचन में चत्वारिंशत् संख्या यहाँ दी हुई है, चत्वारिंशत् अध्यापिकाः सन्ति। पुनः निशा प्रश्न करती है तव विद्यालये अध्यापकः न अस्ति। तुम्हारे विद्यालय में अध्यापक नहीं है। तुम्हारे अध्यापक नहीं है यदि ऐसा कहा जाए तो इस रिक्त स्थान में विद्यालय शब्द भरा गया है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है। विद्यालय शब्द मंजूषा में नहीं है।
ये शब्द मंजूषा में न होने के कारण इस प्रश्नवाचक में कोई भी मंजूषा का शब्द नहीं लिया जाएगा। उत्तर है आशा। त्रयः अध्यापकाः सन्ति, 3 अध्यापक हैं। निशा पुनः प्रश्न करती है, तव संस्कृत भाषायाः अध्यापिका कीदृशी अस्ति, कैसी है। तो कीदृशी शब्द मंजूषा से प्राप्त किया गया है। तुम्हारे संस्कृत भाषा की अध्यापिका कैसी है। और इस प्रश्न का उत्तर आशा के द्वारा दिया जाता है, मम अध्यापिका योग्या अस्ति। कैसी के लिए उत्तर यहाँ पर मंजूषा में योग्य दिया गया है, तो मेरी अध्यापिका, संस्कृत अध्यापिका योग्य है, ऐसा वाक्य बनेगा। अहम तत्र अध्येतुम इच्छामि, मैं वहाँ चाहती हूँ। इच्छ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है, इसलिए अध्येतुम, तुमुन प्रत्यय का एक शब्द मंजूषा में दिया हुआ है, अध्येतुम, मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। तब आशा कहती है, निश्चय ही, अवश्यमेव, स्वागत है तुम्हारा, आ सकती हो। इस प्रकार से मंजूषाधारित एक अभ्यास यह पूर्ण हुआ। आगे हम सभी अगला अभ्यास देखेंगे। अभ्यास की दृष्टि से हम सभी देखें। मंजूषा में शब्द दिया है, कुत्र अर्थात कहाँ, दिल्ली नगरयाम, दिल्ली नगर में, रामजस विद्यालय। आप सभी देखें तो सप्तमी विभक्ति के 2 शब्द हैं यहाँ, नगरयाम और विद्यालय। दोनों ही सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, किंतु नगरी अथवा नगरम नपुंसक लिंग शब्द है। नगरम शब्द का सप्तमी विभक्ति नगरयाम बनाया गया है। और विद्यालय, विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसका सप्तमी विभक्ति इस प्रकार से है। नगरम और नगरी 2 शब्द हो सकते हैं, तो यहाँ इस वाक्य में नगरयाम ईकारांत शब्द से बना हुआ है, ईकारांत सप्तमी है, ये अवधातव्यम है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुनः अध्यापनम, अध्यापन, मम, मेरा, मातुः, माता का, मातुः शब्द ऋकारांत षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। पुनः रोचते, चिकित्सिका तव पाठयति, अच्छा लगता है, रोचते अर्थात अच्छा लगता है, चिकित्सिका तव अर्थात तुम्हारा, पाठयति अर्थात पढ़ाते हैं। आइए देखें। प्राची प्रश्न करती है, तव किम तव नाम। तो किम तव नाम, यहाँ पर मातुः शब्द आ जाएगा, किम तव मातुः नाम। इसी प्रकार से हम आगे देखें। जब प्राची प्रश्न करती है कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, तो प्रखर के द्वारा उत्तर दिया जाता है, मम मातुः नाम पूनमः। यहाँ मम शब्द मंजूषा से ले लिया जाएगा, मम मातुः नाम पूनमः। पुनः प्राची के द्वारा प्रश्न किया जाता है, तव मात्रे किम रोचते, तुम्हारी माता को क्या अच्छा लगता है। ऐसे प्रश्न किए जाने पर प्रखर उत्तर देता है, मम मात्रे अध्यापनम रोचते, मेरी माता को अध्यापन अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है। प्राची पुनः प्रश्न करती है, सा कुत्र पाठयति, वह कहाँ पढ़ाती है। प्रखर बताता है, सा पाठयति, तो यहाँ विद्यालय का नाम रामजस विद्यालय ऐसा दिया हुआ है, सा रामजस विद्यालये पाठयति। पुनः प्राची का प्रश्न होता है, एषः विद्यालयः अस्ति, तो यह विद्यालय है, तो प्रश्नवाचक बनेगा कुत्र, यह विद्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रखर उत्तर देता है, एषः विद्यालयः दिल्ली नगर्याम अस्ति। हे प्राची, पुनः प्रखर उत्तर देने के साथ ही प्रतिप्रश्न करता है, हे प्राची, तव मातुः, ये तव यहाँ आ जाएगा क्रमांक 9 पर, तव मातुः, तव माता किम करोति। पुनः
सा तु चिकित्सिका अस्ति, ऐसा उत्तर आ जाएगा। आइए हम सभी अगले पेज में चलें। इस अभ्यास को यहाँ पर पूर्ण किया गया है। क्रमशः तव नाम किम तव मातुः नाम, मम मातुः नाम पूनमः अस्ति, तव मात्रे किम रोचते, मम मात्रे अध्यापनम रोचते। इसी प्रकार से सा कुत्र पाठयति, सा रामजस विद्यालये पाठयति, कुत्र दिल्ली नगर्यां तव चिकित्सिका। इस क्रम में मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जा सकता है। हम सभी यदि ध्यानपूर्वक देखें तो क्रमशः वाक्यों का अर्थ अभी आपको पहले भी बताया जा चुका है। तुम्हारी माता का नाम क्या है? मेरी माता का नाम पूनम है। तुम्हारी माता को क्या अच्छा लगता है? मेरी माता को अध्यापन अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है। सा कुत्र पाठयति, वह कहाँ पढ़ाती है? तो सा रामजस विद्यालय पाठयति, वह रामजस विद्यालय में पढ़ाती है। इस प्रकार से शेष का अर्थ भी आपको बताया जा चुका है। तो इसी प्रकार से सरलतम रूप से वीडियो देखने के लिए और व्याकरण संबंधित सरलतम रूप से अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। तो पुष्के ही ना।